हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के लिए व्याकरण में जो है संधि टॉपिक लेकर के आया हूँ। संधि किसे कहते हैं और संधि की परिभाषा कितनी होती है, इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल करके बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से क्या कर रहा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। एकदम सिंपल टॉपिक है, इसको अगर दिमाग में आप घुसाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका से इसे याद कर सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि वीडियो देखिए और शुरुआत में ही आप याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे में देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। अब पूछेगा कि संधि के कितने भेद? संधि के भेद, तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। संधि के टोटल 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ज्यादा करके परीक्षा में यही पूछता है कि संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5, जिस अनुसार से देखिए आपको याद रहेगा उस अनुसार से मार लीजिएगा। याद है तो नहीं तो फिर गया काम से। ऐसे आप लोग को पता चल चुका है कि संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब बात आता है इन जो स्वर इस संधि का जो भेद है तीनों के, तीनों में से डायरेक्ट तो एक ही बार नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए इस पहला को जानिएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वर संधि क्या है। कह रहा है कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, आखिर दो स्वर क्या होता है? तो देखिए दो स्वर इस प्रकार से आ, आकर आ, कि जो आ या करा पूरा यहाँ तक ले अंत तक ले जो आएगा ना वही हो जाएगा स्वर। स्वर है ये। ठीक है, और जो पढ़ते हैं का, खा, चा, ये सब डॉट डॉट डॉट, ये हो गया व्यंजन। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं स्वर वर्ण की। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वर के जब मेल होता है तो मेल होने के बाद एक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अथवा रूप परिवर्तन होता है, यानी कि विकार उत्पन्न हो या तो रूप परिवर्तन हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कार्य दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। ये सब ज्यादा करके उतना नहीं पूछता है। ये जो आप डिफिनेशन देख रहे हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये उतना पूछता एग्जाम में नहीं है। ज्यादा करके पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका। इसमें पूछेगा यही कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो बस 3। सॉरी, यहाँ पर आपको सिंपली पूछेगा कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 है। और स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं। कितना भेद है? 5। बस यही ज्यादा करके परीक्षा पूछेगा, संधि के कितने भेद है? 3। और स्वर संधि के कितने भेद है? 5। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से एक बार देख लीजिए। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यन और पांचवा है आयाती संधि। ठीक है, तो ये जो है स्वर संधि के जो 5 भेद है, इन 5 भेदों का वीडियो हम अगला वीडियो में डाल देंगे। फिलहाल इसको आप बढ़िया से समझिए, ये नहीं कि एक बार पूरा डाल दे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इतना ही तो बारीकी से समझिए, आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से आप समझिए। चलिए देखते हैं, कहता है संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब आता है पहला स्वर संधि का डिफिनेशन। इसमें कह रहा है स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
अब स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। अब पांचों को यहाँ पर देख लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है आयादी संधि। इस सब के बारी बारी से डिटेल देंगे अगला वीडियो में। फिलहाल इतना ही है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले बाय बाय और जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के लिए फिर से व्याकरण का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और चैप्टर है संधि। संधि में आप लोग को बता चुके थे कि संधि मुख्य रूप से 3 भेद होता है संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और बताए थे स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद है और 5 भेद में से पहला भेद आप लोग को बताया जा रहा है जिसमें कह रहा है दीर्घ संधि। तो आप लोग को पता चल चुका है कि स्वर संधि का ही पहला टॉपिक है दीर्घ संधि। ठीक है। अब दीर्घ संधि को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर नहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, से कुछ पूछने का मन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें कह रहा है दीर्घ संधि में कह रहा है कि यदि आ, आकार आ, हर्षाई, दुर्गाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, री और लिरी के बाद, यानी कि लिरी के बाद वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आ, आकारा, दुर्गाई, दुर्गाऊ और लिरी यानी कि दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी कि इतना से आप सिंपल ये समझ लीजिए। इसमें तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिंपल एक बात पकड़ लेना है कि आप कोई भी शब्द लीजिएगा, ठीक है, चाहे तो वह हर्षाई से लिखा रहे या तो दुर्गाई से लिखा रहे, ये मैटर नहीं करता है। अगर ये दोनों में से लिखा रहे, हर्षाई लिखा रहे या तो दुर्गाई लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि हर्ष या दीर्घ स्वर आए, यानी कि हर स्वर आवे या तो दीर्घ स्वर आवे, दोनों के जगह पर जो है हमेशा दीर्घ स्वर ही होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर। ये ध्यान में रखना है। चाहे तो हर स्वर में रहे या तो दीर्घ स्वर में रहे, इसका जब तोड़ेंगे तो हमेशा किस में टूटेगा? दीर्घ स्वर में। दीर्घ के मतलब ई पट्टी से देखिए, ये हर्षिकार हो गया, ये हो गया दीर्घिकार। तो हर्षिकार रहे या दीर्घिकार रहे, इसका रिजल्ट कौची में आएगा? दीर्घिकार में आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा। हम देखो यहाँ पर आकार दे चुके हैं, मात्राएं जिसे कहते हैं, मात्रा को एक बार आप ही समझ लीजिए। देखिए इसको कहते हैं आकार, इसको हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंस्वर, अविस्वर। आई हो गया री और लिरी। ठीक है, तो इस के बाद में देखिएगा। फिलहाल जो है हर्षिकार और दीर्घिकार के बारे में समझिएगा इस टॉपिक में। इसका नाम है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में कह रहा है कि चाहे तो हर्ष रहे या तो दीर्घ रहे, दोनों का आंसर किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा। ठीक है, जैसे समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है, इसे लिखा हुआ है वो शब्द है कोणार्क। क्या लिखा हुआ है? कोणार्क। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आकार प्लस आकार, माने आ और आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आकार आ। यानी यहाँ पर तोड़ेंगे, आ के मतलब हुआ कि जब ये लास्ट की जो लास्ट वर्ण है इसके बगल में आकर आ की मात्रा नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा? जो लिखा हुआ रहेगा वही होगा, यानी कि आ। ना है तो ना है। फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ, यहाँ पर भी प्लस है। अब यहाँ पर फिर आ है, तो यहाँ पर जो टूटेगा इस कोशी में टूटेगा, आ में टूटेगा, यानी कि आया करा पढ़ते हैं, आ आकरा, हर्षाई, दुर्गाई, डॉट 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 अविस्वर तक, यानी कि जो यहाँ पर लिखा रहेगा वही यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आ, तो यहाँ भी कोण प्लस
फिर आ, तो कुछ हो गया यहाँ पर आर्क। आकर आ नहीं देना है, आकर आ बोलेगा देवे तब देना है। तो क्या हो गया, कोण प्लस अर्क बराबर कोणार्क। ठीक है, उसी प्रकार से लज्जा भाव को देखिएगा। लज्जा में क्या कह रहा है, शुरू में रहेगा आकर आ और फिर प्लस के बाद में क्या रहेगा आ। जैसे में लज्जा को तोड़ देंगे तो लज्जा प्लस यहाँ पर क्या कह रहा है आ, तो आ मतलब हो गया कि आकर आ नहीं देना, यहाँ पर सिर्फ आ देना है। अभाव, लज्जा प्लस अभाव, लज्जा भाव। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था आकर आ, तो देखिए यहाँ पर क्या पड़ा, लज्जा जाकर जा हो गया। अब अगला देखिएगा गिरिंद, गिरी प्लस गिरिंद हो गया, तो इधर देख लीजिएगा, गिरी प्लस इधर बताते हैं। हर्षाई प्लस हर्षाई इक्वल टू क्या हो गया, दुर्गा ई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि देखिए भाई तोड़िएगा तो पहले हर्षाई में, यानी कि देखिए गिरिंद्र कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर दुर्गा ई, दुर्गा ई रहेगा, लेकिन आपको बना देना है कोची में तोड़ करके हर्षाई। गिरी इधर हो गया गिरी, तो इधर दुर्गा ई, तो इधर कर देना है हर्षाई गिरी प्लस यहाँ पर क्या कह रहा है हर्षाई देना है, तो हर्षाई दे देंगे इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। यानी कि यहाँ पर हर्षा की जो दुर्गाई दिया हुआ है हो जाएगा इधर हर्षाई, और यहाँ पर भी होगा हर्षाई। यहाँ पर मात्राएं होगा हर्षाई, यहाँ पर हो जाएगा जो डायरेक्ट हर्षाई है वही बना होगा। ठीक है, तो आप सिंपली गिरिंद्र को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि इधर जो गिरिंद्र है तो यहाँ पर कर देंगे गी, और ये हर्षाई रहेगा, दुर्गाई रहेगा तो कर देंगे हर्षाई गिरी, और जब ये दुर्गाई होगा हर्षाई होगा तो यहाँ पर प्लस हर्षाई और प्लस न और जो हो गया गिरिंद, यानी कि गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया गिरिंद। उसी प्रकार से कह रहा है कि हर्षाई प्लस दुर्गाई बराबर दुर्गाई, यानी कि हमेशा दुर्गा यानी दीर्घ स्वर में चलेगा। अब है कह रहा है गिरीश, क्या करना है गिरीश को तोड़ना है, तो देखिए ये भी दुर्गाई है तो किस में बदल देंगे, हर्षाई में गिरी प्लस दुर्गा ई और इसमें कह रहा है कि इसको तोड़िएगा तो ये बोला पहला बनेगा हर्षाई, लेकिन दूसरा बनेगा प्लस के बाद दुर्गा ई, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस बातों पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ठीक, हेलो बच्चों नमस्कार, आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ गुण संधि का। अब गुण संधि में आप लोग को पता चलेगा कि गुण संधि में किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें कह रहा है कि यदि आ या आकर या के बाद, यानी आ रहे या तो आकर या के बाद हर्षाई या दुर्गाई, हर्षा हो या दुर्गा हो, और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अर बने की आधा रा। ठीक है, जैसे हम देखिए कह रहा है कि आ प्लस दुर्गाई, सॉरी आ प्लस हर्षाई बराबर क्या हो रहा है ए हो रहा है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देवेंद्र, यानी यहाँ पर समझ जाइएगा बढ़िया से, देवेंद्र में कह रहा है कि ए कार्य है, ऊपर में क्या है ए है, तो ए जो है ये जो ए है ई में बदल जाएगा। क्या चीज में बदल जाएगा, ई में देखिएगा, जैसे देव, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र हो गया देवेंद्र। उसी प्रकार से अगला देखिएगा आ प्लस दुर्गा ई बराबर ई भी हो जाता है ए, तो इसे क्या करना है देख लेना, इधर देवेश लिखा हुआ है तो क्या करेंगे देव प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्गा है, तो दुर्गा ई और सा, ये वाला जो सा है क्या हो गया देव प्लस इस बराबर देवेश। अब अगला है आकर आ प्लस दुर्गा ई बराबर ए, इसमें क्या हो जाएगा महेश, देख लेते हैं महेश का कैसे संधि विच्छेद होगा। तो माँ और यहाँ पर ए जो है बन गया दुर्गा ई। ठीक है
महेश में ए बन गया दुर्गा, इसे हो जाएगा महा, यहाँ पर आकर आ देना है शुरू में प्लस से पहले आकर आ हो जाएगा महा प्लस इस दुर्गा ई और सा इस महा प्लस इस बराबर महेश। अगला आ प्लस हर्षा उ बराबर हो रहा है ओ, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है चंद्रयोदय, चंद्रयोदय यानी कि चंद्र प्लस उदय। यहाँ पर समझना थोड़ा से सारा चंद्र की जो ओकार की मात्राएं हैं वो हर्षा उ हो जाएगा, ठीक है। जैसे चंद्र प्लस उदय, ये जो ओ बन गया, ओ जो है बन गया हर्षा उ। अब अगला है देव ऋषि, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। तो इस कैसे हुआ तो देखना है। यहाँ पर कह रहा है शुरू में आ की मात्रा रहेगा, यानी कि देव है तो देव के देव हो जाएगा प्लस री। तो यहाँ पर जो है री जो मात्राएं हैं ये आधा रा है जिसको अर कह रहा है, वो अर जो यहाँ पर क्या बन जाएगा डायरेक्ट री, यानी कि री और सी, देव प्लस ऋषि बराबर देव ऋषि, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है अपने इसको उतार करके अपने कॉपी में दोबारा 2-3 बार 3 बार बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के धन्यवाद। हेलो बच्चों नमस्कार, मैं अगला जो टॉपिक लेकर के आया हूँ ये टॉपिक है वृद्धि संधि, यानी कि संधि का तीसरा टॉपिक है वृद्धि संधि। ये कौन संधि का है, स्वर संधि का, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर वृद्धि संधि में कह रहा है कि आ या आकर आ के बाद या रहे या तो याकर या रहे, उसके बाद में अगर ए या ए, ओ या औ आए तो क्या हो रहा है इसको समझिएगा थोड़ा से। इसको हम यहाँ पर थोड़ा से कन्वर्ट करके समझा रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो में तो और नहीं समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी को समझा देते हैं, यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है कि आ या आकर आ प्लस ए या ए रहे तो क्या हो जाएगा ए, यानी कि समझिएगा यहाँ पर कह रहा है आ, देखिए यहाँ पर ये आ लिख दिए, आ प्लस ए बराबर क्या हो रहा है ए, यानी कि आ प्लस ए बराबर ए, ठीक है। तो इसको एक शब्द दिया है एक, क्या दिया है एक, तो यहाँ पर जाएगा एक प्लस एक, देखिए एक, क्योंकि ए अब का यहाँ पर कह रहा है कि मात्राएं जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ आकार होना चाहिए, आकार आ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस ये ए जो है क्या बन गया ए, एक प्लस एक बराबर एक। दूसरा कह रहा है कि आकर आ और प्लस आए रहे, या तो आकर आ प्लस ए रहे, ठीक है। आकर आ प्लस ए रहे तो क्या बन जाएगा ए, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर, इसमें एक शब्द दिया गया है सदैव। तो इसमें कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो पहला तोड़िएगा ना प्लस से पहले वाला, उसमें आकर आ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखल है सदैव में सदा, क्या हो गया सदा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के पहले आकर आ है इसलिए हो गया सदा, और प्लस एव यहाँ पर ए और लास्ट वाला हुआ सदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव। दूसरा कह रहा है इसको समझिएगा, आ प्लस आ, यहाँ पर देखिए प्लस है, आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा औ, आ प्लस ओ बराबर औ। तो यहाँ पर देखिएगा आ प्लस ओ बराबर औ। यहाँ पर आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे इसमें एगो शब्द दिया गया है बनौषधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कह रहा है कि जो शुरू में तोड़ेंगे प्लस के पहले, उसके पहले मात्राएं नहीं होगा। जैसे इसमें है ना सदा प्लस एक, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्राएं हैं, तो यहाँ पर आकर आ नहीं है इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वन प्लस
औषधि, माने वनौषधि का संधि विच्छेद सीधा हो जाएगा वन प्लस औषधि। यहाँ पर जो है औ जो है क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। औ जो है ओ बन गया, वनौषधि, वन प्लस औषधि, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, यहाँ से भी समझिए, कह रहा है कि आकर आ और प्लस औ, आकर आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है, यानी आकर आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है। इसके लिए कुछ शब्द दिया गया है महौषध, महौषध, महौ और सद में क्या कह रहा है कि महा, ये जो माँ है यहाँ पर आ की मात्रा कह रहा है, तो यहाँ पर देंगे आकर हा, महा प्लस ये जो है औ जो है डायरेक्ट औ में ही रहेगा, यहाँ पर औ तो यहाँ पर भी, यानी कि औषध, औषध, महा, महौषध का संधि विच्छेद महा प्लस औषध है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो के पीछे टाइम देना पड़ेगा, और नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर रोक करके पीछे करके फिर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद। ठीक हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वर संधि का चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आज पढ़िएगा यन संधि। चलिए देखते हैं यन संधि में किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। चलिए देखिए, यन संधि में कह रहा है, यदि हर्षाई या दुर्गाई, हर्षाऊ या दुर्गाऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न मीन्स अलग स्वर आए, तो हर्षाई और दुर्गा ई का या हो जाता है। क्या हो जाता है? या तो उल्टा भी हो सकता है, अगर या रहेगा तो हर्षाई, दुर्गाई और हर्षाई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों काम करना पड़ता है, संधि भी करना पड़ता है, विच्छेद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इधर कह रहा है कि हर्षाऊ और दुर्गा उ क्या बन जाता है? वा, ठीक है। तो वा जो है कभी दुर्गा उ और हर्षाऊ बन सकता है, और री जो है रा हो जाता है। री क्या बन जाएगा? रा, या तो रा रहेगा तो री बन सकता है। चलिए देखिए आगे में किस प्रकार से बन रहा है, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है हर्षा ई प्लस आकर आ बराबर हो गया याकर या। जैसे में कुछ शब्द दिया गया है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में क्या करना है? जो ता है ये किसमें बदल जाएगा? हर्षिकार में, यानी कि अति प्लस, और यहाँ पर है क्या? आकर आ, तो अति प्लस आवश्यक। यहाँ पर आ की मात्रा है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं एग्जाम में जब रहेगा तो, यानी कि आकर आ रहेगा तो यहाँ पर आप, यहाँ पर आ की मात्रा रहेगा तो यहाँ पर आकर आ देकर के आगे बढ़ा सकते हैं। आकर आ और फिर वह सहायक आवश्यक, यानी कि इधर पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिएगा, दूसरा है हर्षाई प्लस आ, इसमें आ की मात्रा नहीं, सिर्फ है आ, आकर आ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ शब्द है अदापी, यानी हो जाएगा या धा बन जाएगा दा, यानी कि अदि, यानी हर्षिकार यहाँ पर है तो यदि प्लस अपी बराबर अदापी, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, कह रहा है हर्षाई प्लस हर्षाऊ बराबर यू। एक शब्द है अति उत्तम, क्या है? अति उत्तम। तो अति में क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, इधर कह रहा है कि ता जो है किधर बदल जाएगा? हर्षिकार में, यानी अति प्लस इधर क्या हो जाएगा? उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। आप यहाँ से थोड़ा से कैच करिएगा, दिमाग में जो है थोड़ा फास्ट में काम करेगा, एक दो बार बनाइएगा तो फिर जो संधि विच्छेद आपसे आराम से बनेगा। चलिए अगला देख लीजिएगा, हर्षाऊ प्लस आ क्या बन जाता है? वा, या तो पूछ देगा वा क्या बनता है, तो हर्षाऊ प्लस आ, इस प्रकार से दोनों टूट जाता है। इधर देखिएगा, एगो शब्द है अन्वय, यहाँ पर देख लीजिएगा अनु, यहाँ पर हो गया अनु, क्या बन गया? हर्षु का,
यहाँ पर हर्षुकार में बदल गया, अनु प्लस है, क्या है आ है, और ये वाला ए यहाँ आ जाएगा, अनु प्लस आई बराबर अनु है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो है स्वर संधि का लास्ट टॉपिक है अयादी संधि। ठीक है, इस टॉपिक में आपको जो है पूरा स्वर संधि का पूरा डेफिनेशन यानी कि लास्ट है, इसमें आपको समझना है। इसका पूरा फुल वीडियो सबको एक में करके आपको हम यूट्यूब पर दे देंगे और फेसबुक पर भी। अगर फेसबुक पेज पर देखिएगा तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देखिएगा तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए हम आपको लिए जो है वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है 5वां नंबर में है अयादी संधि। अयादी संधि में कहता है कि यदि ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी यानी कि भिन्न स्वर अलग अलग स्वर आए, तो ए आय हो जाता है या तो आय ए हो जाएगा। ये तो हम आपको अगले वीडियो में बताए थे, लेकिन इसमें भी आप समझ लीजिए। आय जो है आय हो जाता है या तो आय जो है ए हो जाएगा। ओ अब हो जाता है और आओ जो है आव हो जाता है। इसको बारी से समझिएगा, ठीक है, बारी बारी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला में नयन, क्या है नयन, तो ना जो है बन गया ने प्लस यन, क्या हो गया नयन। पवन, पवन में हो प्लस अन बराबर हो गया पवन, उससे हो गया चयन, चे प्लस अन बराबर चयन, और फिर पावन, तो पाव प्लस यन बराबर हो गया पावन। और उसी प्रकार से नायक में नय प्लस यक बराबर नायक। ठीक है, इसी प्रकार से आप घर में तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हो जाए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर करते हैं।